हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर सेम चैनल and in our last lecture we discussed about chapter 7, diversity of the living organisms. In the previous lecture we have discussed the pattern how the living organisms can be classified or what is the meaning of diversity. चैप्टर का मैंने नाम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा था और उसके बारे में आपको डिटेल किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस, 5 डिफरेंट किंगडम. दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर और अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर हमने 5 डिफरेंट किंगडम्स को क्लासीफाई किया था. मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स एंड दोज किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. The entire living organisms were classified into these 5 different kingdoms. And the most important thing, I already told you that Monera, Protista, fungi, these are not supposed to be counted in animals or in plants. These 3 kingdoms are not supposed to be calculated in plants or animals because they have their different kingdom. इनको कभी भी हम एनिमल्स और प्लांट्स में काउंट नहीं करेंगे. थोड़ा सा हिंट में लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी दिया कि व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे, इनको किन बेसिस पर डिवाइड किया. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सी, you can write down the question also or you can listen it carefully. So I am going to start about the basis of classification. क्या बेसिस है, क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के जिसके बेसिस पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं. नोट्स फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपको और मिल गए होंगे और या फिर मिल जाएंगे, बट उन नोट्स को ब्रीफ करके आपको एक्सप्लेनेटरी वे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. सो फर्स्ट वाज द टाइप ऑफ सेल. टाइप ऑफ सेल, दैट मीन्स वेदर दोज आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं या यूकैरियोटिक सेल्स के हैं. देन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये 2 बेसिक क्राइटेरिया हुए. आफ्टर दैट types of nutrition, whether those are autotrophic or heterotrophic. And the 4th organization was body organization. इनको हमें डिटेल में 1 बाय 1 स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. वेल, टाइप्स ऑफ सेल्स, अब हम सारे के सारे किंगडम्स पहले साथ में लिख देते हैं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई,
Plantae and Animalia. So this is the Monera, Protista, fungi, Monera, Protista, fungi, plant and Animalia. See, टाइप्स ऑफ सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, इस ब्याह पे हम पहला डिवीजन करेंगे ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से नहीं बने हैं, उनको हम रखते हैं किंगडम मोनेरा में। ठीक है, किंगडम मोनेरा में सारे वो सेल्स आएंगे जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स होंगे। और प्रोकैरियोटिक टाइप सेल्स क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स विच डोंट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर्स। वो सारी मैं आपको पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। इसका एग्जांपल आता है बैक्टीरिया। अभी हम सिर्फ इतनी सी बात करते हुए चलेंगे। एग्जांपल लिख देते हैं बैक्टीरिया। देन प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। नाउ कमिंग ओवर टू द यूकैरियोटिक टाइप। यूकैरियोटिक टाइप में बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बट यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल के ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, प्रोटिस्टा में हम वो इंक्लूड करेंगे जो यूकैरियोटिक टाइप की सेल होगी, लेकिन दिस विल बी यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर होगी होगी, मोनेरा में बैक्टीरिया ये सब यूनिसेलुलर ही होंगे, इसको तो हमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। बट coming to the second stage, when we are talking about the eukaryotic cell, so the eukaryotic cells might be in two different colonies, either unicellular or multicellular. Unicellular organisms of eukaryotic cells falls in the protista, और प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, सारे डिटेल करूंगा मैं वन बाय वन। अभी सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। देन ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया। अब मल्टीसेलुलर की बात करें, सेल्स मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की बात नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया मोनेरा के केस में। यूकैरियोटिक है एंड मल्टीसेलुलर है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कोशिश करेंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ एनिमल में प्लेस करने की। और इसमें भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, मल्टीसेलुलर तो है, यूकैरियोटिक तो है, बट दैट इज नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज और एबल टू फोटोसिंथेसाइज। इन दो डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करेंगे। So eukaryotic type of multicellular organisms जो हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स अपने आप फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, those are not able to synthesize their food will fall into fungi. See, eukaryotic type of multicellular organisms which are heterotrophic in nature will fall into fungi, right? As far as examples of the fungi are concerned, तो इसमें हम सिंपल अभी के लिए आपको डिस्कस करते हैं yeast and molds, right? Now next type of classification, eukaryotic multicellular organisms which are able to photosynthesize, autotrophic, और वो सारे will fall into the plants, kingdom Plantae, Plantae, Plantae। इसमें कोई भी प्लांट रख लो, अभी किसी पर्टिकुलर प्लांट्स का हम नाम रखें, मैंगो का रखो और बहुत सारे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद की जो तक कंसर्न है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर फर्दर ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। दैट मीन्स लोअर क्लास के एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, छोटे प्लांट्स, लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कम डेवलप होगी। जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप करता जाएगा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप्ड होती जाएगी। सो द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टडीज़ हम करेंगे इन द प्लांट्स एंड एनिमेलिया। This was the basis of classification. Now coming over to the detailed structure of 5 kingdom classification और उनके क्या क्या specific features. According to our previous flow chart, जो हमने लास्ट में फ्लो चार्ट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो द फर्स्ट किंगडम वाज मोनेरा। Again and again I am not going to write the same 5 kingdoms. यहाँ पर अगर मैं 5 किंगडम वही की वही बात करूँ तो चलो लिख देते, कोई बात नहीं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आज हम डिस्कस करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। प्लांटी और एनिमेलिया को बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो कमिंग ओवर टू द मोनेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरा किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया था, ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिजम्स फॉल इन दिस मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होगी, यूनिन्यूक्लियर, यानी दैट मीन्स दीज आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट। सेकेंड, जब प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं तो इसका न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वेल डिफाइंड बॉडी वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। देन कमिंग ओवर टू द सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड organs are absent. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसमें होगा एब्जॉर्प्टिव टाइप, ABSORPTIVE, एब्जॉर्प्टिव टाइप। दैट मीन्स ये फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफिक हम इन्हें कह नहीं सकते, राइट। इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक मेजर स्ट्रक्चर, इनमें फूड वैक्यूल भी नहीं होगी, इज एब्सेंट, बट gaseous vacuoles are dominant, यानी गैसियस वैक्यूल्स बहुत सारी होगी, फूड वैक्यूल्स इसमें
नहीं होगी। नाउ कमिंग ओवर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें एक चीज़ और मैं खास आपको बता दूं, एक्सेप्शंस हैं कुछ इसमें, एक्सेप्शन EXCEPTIO एक्सेप्शंस, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं। Some of the organisms do photosynthesis. कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसाइज करेंगे। मोटिलिटी की बात करें, सो 1 2 3 4 5, अब दो चीज़ें इसमें और अभी बाकी है, सो आई शुड इरेज इट फ्रॉम हियर। एक यूनिसेलुलर होंगे, दूसरा न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, थर्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, और एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा, लेकिन कुछ इसमें न्यूट्रिशन गेन करेंगे बाय द फोटोसिंथेसिस आल्सो। नेक्स्ट बात करें, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि दीज आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मीन्स these are non-motile, that means ये मूव नहीं करते, बहुत कम केसेस में मूव करते हैं, बट some are movable with help of फ्लैजेला। कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्लैजेला के हेल्प से मूव करते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया फ्लैजेला के साथ हेल्प मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया एंड एनाबीना, ये आपकी दोनों डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। सो दिस ऑल वाज अबाउट द kingdom Monera. Now coming over to the next kingdom, that is Protista. जो स्पेसिफिक फीचर्स हमने डिस्कस किए थे अभी तक मोनेरा में, on the behalf of those same criteria we can discuss the features of kingdom Protista also. So start with second kingdom Protista. अभी अभी मुझे ध्यान आया कुछ बच्चों की कंप्लेन क्या, इनफैक्ट ये बोल रहे थे सर थोड़ा सा धीरे पढ़ो, सो ध्यान आ गया, मैं आपको थोड़ा धीरे बता देता हूँ, है ना। प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन व्हाट वी डिस्कस्ड कि ये भी यूनिसेलुलर हैं बट यूकैरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में डिफरेंस क्या हुआ, इवन द मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टन्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। सेकेंड, इसमें एक चीज़ और बताऊं कि ये किंगडम ऐसा है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, इतने वेरिएशंस है, इतने एक्सेप्शंस है कि इसकी क्लियर कट डिमार्केशन है ही नहीं। हम बोलते हैं यूनिसेलुलर है बट कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक है, कुछ में यूकैरियोटिक तो है लेकिन बहुत अच्छे से सेल वेल डिफाइंड नहीं होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अभी हम याद करते हुए चलेंगे कि ये यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। एंड प्राइमरीली these are aquatic,
most of them survive within the water. थर्ड, इसकी अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड क्यों है? बिकॉज दीज आर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी वेल डेवलप्ड होंगे। फोर्थ, बात करें न्यूट्रिशन की, तो दीज आर ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है, बट मैक्सिमम आर पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक इन नेचर मीन्स ये पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। पैरासाइट्स तो आपने पढ़े राइट, 7th 8th में हम लोग पैरासाइट पढ़ चुके हैं। तो ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पैरासिटिक इन नेचर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो दीज आर रिप्रोड्यूस either by asexual or sexual mode of reproduction. एग्जाम्पल्स की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक और एग्जांपल जो स्पेसिफिक है, आगे बहुत कम आएगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो प्रोटोजोन को कैरी करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल डिजीज, एंड दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। छोड़ दो पूरा, केवल प्लाज्मोडियम याद। एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो आपको अभी तक नहीं पता था अबाउट दिस, इसको आप स्टार्ट कर दो। लोकोमोशन कैसे होता है, इसका मूवमेंट कैसे होता है? तो मूवमेंट of such organisms is done by flagella or by pseudopodia. pseudopodia ये हम डिस्कस कर चुके हैं शायद 5th चैप्टर में, और अगर नहीं पता है तो स्यूडोपोडिया एक बार फिर बता देता हूँ। सपोज ये अमीबा है, इसका कोई शेप एंड साइज नहीं है। जब इसको ऑर्गेनिजम्स यहाँ कोई भी आएगा, फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, तो ये अपनी बाउंड्रीज को फॉल्स लेग्स के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो इसके फॉल्स लेग्स है, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द
किंगडम फंगाई। बट बिफोर दैट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स, उनके स्पेसिफिक फीचर्स, अनटिल अनलेस ये क्लियर नहीं है फंगाई आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम फंगाई और प्लांटी को डिस्कस करेंगे, एनिमेलिया बाद में डिस्कस करेंगे। In the beginning of the chapter I told you earlier that this is a huge and very vast chapter, so don't be in hurry. Syllabus आपका is almost to complete according to first sem is concerned, तो in a slower way we will complete your all the notes and syllabus, right? So next we will have fungi.